तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो माइक्रोब्स को लार्ज स्केल पे इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि एंटीबायोटिक और डिफरेंट टाइप ऑफ बेवरेज। ठीक है, अगर आप कमर्शियल स्केल पे इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लिए हमको लार्ज वेसल्स की ज़रूरत पड़ती है। लार्ज वेसल्स को हम लोग फर्मेंटर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब पूरा वेल डिज़ाइन मशीनरी सिस्टम है, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उन कंटेनर्स में रॉ मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उनसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे अगर अल्कोहल बनाना है तो हमको लार्ज अमाउंट में सुक्रोज चाहिए होगा, या जिसे हिंदी में आप सिंपली गन्ने का रस कह दीजिए, और उसमें फिर उस बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस किया जाएगा या उस फंगस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसके थ्रू आप बनाना चाहते हैं। तो वो क्या करेगा, उस सुक्रोज सोल्यूशन को कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में। फाइन। तो फर्मेंटेड बेवरेज पहला टॉपिक है इसमें। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में फर्मेंटेड बेवरेज मतलब जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाए जाते हैं उनकी बात हो रही है। तो माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट, अगेन यहाँ पे ईस्ट आ गया जिसका नाम सैक्रोमाइसिस है, हैव बीन यूज फ्रॉम लॉन्ग टाइम। लिखा है मेमोरियल टाइम, मतलब अब हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कब से इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बहुत पहले से हो रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ बेवरेज के फॉर्मेशन में, जैसे कि वाइन है, बियर है, विस्की है, ब्रांडी है, रम है, और इसके अलावा दूसरे बेवरेज के प्रोडक्शन में। फॉर दिस ईस्ट और सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यूज आल्सो यूज इन अ ब्रेड मेकिंग। इसका अभी हम लोग ने इसके पहले पढ़ा था कि ब्रेड मेकिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या करता है, माल्टेड सीरियल्स जो हैं या सीरियल्स जो हमारे हैं और फ्रूट जूसेस, उनको फर्मेंट कर देता है। ठीक है, दिस इज़ फर्मेंटिंग किसका, सीरियल्स का और फ्रूट जूसेस का। तो इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। अब हम लोग जो बेवरेज हमको मिलते हैं या उसमें किस तरह के आप रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग दो तरह के फर्मेंटेड बेवरेज होते हैं। मतलब आपने रॉ मटेरियल क्या इस्तेमाल किया और प्रोसेस कौन से इस्तेमाल की, उसके अकॉर्डिंग दो तरह के आपके बेवरेज होते हैं, उनको हम लोग देखते हैं आगे। तो एक तो जो हम बनाते हैं विदाउट डिस्टिलेशन और दूसरा बनाते हैं विद डिस्टिलेशन। तो बिना डिस्टिलेशन के अगर बनाया जाता है तो वाइन है, बियर है, और अगर डिस्टिलेशन के साथ बनाया जाता है तो वो आपका आ जाएगा विस्की है, ब्रांडी है, रम है। इतना ही यहाँ पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं, प्रोसेस नहीं पढ़ना है आपको, कैसे बनना है, क्या होना है। अगर आपको देखना है कि लैक्टिक एसिड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है कैसे, तो आप अगेन वही मैं बोलूँगा कि आप रिस्पिरेशन वाले टॉपिक को या इस वीडियो में आप स्क्रॉल कीजिएगा प्लेलिस्ट में, तो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख लीजिए। फाइन। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटीबायोटिक। ठीक है, कि एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में कौन से माइक्रोब्स इस्तेमाल होते हैं और एंटीबायोटिक एक्चुअली है क्या। देखिए, एंटीबायोटिक यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक केमिकल जो किसी माइक्रोब्स से निकल रहा है और किसी दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक रहा है या उसे किल कर दे रहा है, उसे बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटी मतलब अगेंस्ट और बायोस मतलब लाइफ, मतलब ऐसे केमिकल कंपाउंड जो लाइफ के अगेंस्ट में वर्क करते हैं। तो सेंटेंस क्या है, दीज आर द केमिकल्स प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स एंड किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो कुछ माइक्रोब से ये बन रहा है और दूसरे माइक्रोब्स को ख़त्म करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एंटीबायोटिक एक्चुअल में है क्या। जो एंटीबायोटिक है उसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जब वो वर्क कर रहे थे स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया पे। ठीक है, तो किससे डिस्कवर्ड किया था, एक्चुअल में कंफ्यूजन ना रहे इसलिए यही क्लियर करता हूँ। स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया से डिस्कवर नहीं किया था उन्होंने, डिस्कवर किया था फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटम से, और ये एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुआ था एंटीबायोटिक। ये याद रखिएगा, एंटीबायोटिक की कहानी ये है कि इसको इंटेंशनली इसके लिए कोई खोज नहीं हो रही थी, ये अचानक से ये वर्क कर रहे थे इस बैक्टीरिया पर जिसका नाम स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया है। तो इन्होंने देखा कि ये ग्रो नहीं कर पा रहा है ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ सम केमिकल्स विच इज सिक्रीटेड फ्रॉम पेनिसिलियम और फंगाई। ठीक है, तो ही वॉज वंस ऑब्जर्व अ माउल्ड ग्रोविंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स अराउंड विच
स्टेफाइलोकोकाई कुड नॉट ग्रो। तो इन्होंने ये देखा कि जो माउल्ड है यानी फंगाई है वो ग्रो कर रहा है, लेकिन स्टेफाइलोकोकाई जो बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो ही फाउंड दैट इट वाज ड्यू टू सम केमिकल प्रोड्यूस फ्रॉम द माउल्ड, कॉल्ड इट पेनिसिलिन। ठीक है, इसे इन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन। लेकिन एग्जैक्टली जो एंटीबायोटिक का रोल है, उसका फंक्शन है, वो किस तरह से काम कर रहा है, ये सब काफ़ी बाद में खोजा गया। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है आगे। मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूं तो और सारी चीज़ें भी इसी में कवर हो जाएंगी। Although its full potential as an effective antibiotic was established much later, काफ़ी बाद में पता चला, जिसको चेन, हॉवर्ड और फ्लोरे ने इसको क्लेरिफाई किया। और इसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बाद में अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट करने में भी इस्तेमाल किया गया इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो 1945 में फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ से नवाजा जाता है, नोबेल प्राइज़ उनको अवार्ड किया जाता है। बाद में हज़ारों एंटीबायोटिक और भी डिस्कवर्ड हुए। प्रेजेंटली बहुत एंटीबायोटिक मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे कुछ नाम यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोमाइसिटीन है, अमोक्सिसिलिन है, एम्पीसिलिन है, कैनामाइसिन है, क्लोरमफेनिकॉल है, क्लोरमफेनिकॉल, ये सारे एंटीबायोटिक अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज इज ट्रीटेड बाय द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक नॉट एक्ट ऑन द फंगस और एनी टाइप ऑफ वायरस को किल ही नहीं कर सकता है ना। तो एक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि पहला जो एंटीबायोटिक था, इट इज़ डिस्कवर्ड फ्रॉम द फंगस विच इज़ कॉल्ड पेनिसिलियम नोटेटम, राइट, नॉट फ्रॉम द बैक्टीरिया। आज के समय में बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं जो फंगस और प्लस बैक्टीरिया दोनों से डिराइव किए जाते हैं, वहाँ से मिले हैं। तो इस बात को एकदम दिमाग में रख के चलेंगे। कॉमन यूज़ के एंटीबायोटिक का तो एक तो पहला है ही है कि भाई डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, जैसे प्लेग है, हुपिंग कफ है, जिसको काली खांसी, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, और भी कई सारी डिजीज़ हैं जैसे निमोनिया है, और इसके अलावा टाइफॉइड फीवर जो होता है, इसके अलावा हाँ टीबी के लिए जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। देन उसके बाद दिया हुआ है यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव ऑफ मीट, पॉस्चराइज्ड एंड कैन फूड। फूड को, मीट को सड़ने से या ख़राब होने से बचाने के लिए भी एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पे कुछ अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, जो कैंड फूड होते हैं, सील फूड जिन्हें कहा जाता है। इसके अलावा पोल्ट्री फीड में भी इसको सप्लाई किया जाता है पोल्ट्री बर्ड को, ताकि उन्हें भी इन्फेक्शन ना हो। तो हम लोगों ने आज बेवरेज के टॉपिक को और एंटीबायोटिक को क्लियर कर लिया। इसके बाद केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ये कौन कौन से माइक्रोब्स बनाते हैं। ठीक है,